रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को, इसके इफ़ेक्ट्स और ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में इससे रिलेटेड जो मेन इंसिडेंट्स हुए हैं उनको। सबसे पहले देखते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी कोई ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस हमें मिलती है सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस के विद इन या उसकी सरफेस पे, जहाँ पर वो अनडिज़ायरेबल हो, तो उसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं। आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इंसानों में ये कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, अगर एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर वेपन डिस्चार्ज हो, मतलब न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाए, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका कंटेनमेंट ब्रीच हो, मतलब जहाँ तक वो होना चाहिए वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हवा, मिट्टी, लोग, पेड़ पौधे, जानवर जितने भी उस एरिया में होंगे वो सारे के सारे कंटेमिनेट हो जाएंगे। एक एग्जांपल हम देखें, अगर मान लो कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे यूरेनियल नाइट्रेट है, ये अगर स्पिल हो जाए ना तो इससे ग्राउंड कंटेमिनेट हो सकता है, ठीक है। फिर वहाँ वेजिटेशन नहीं हो पाएगी उस ग्राउंड पे। आगे अब हम इंसिडेंट्स देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईयर वाइज शुरू करते हैं। बीच में दो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो लेवल 7 के हैं और जो हिस्ट्री में वर्स्ट रेडियो एक्टिव इंसिडेंट से रिलेटेड माने गए हैं। देखते हैं। 1954 यूएसए में मार्शल आइलैंड कैसल ब्रावो टेस्ट, लार्जेस्ट यूएस हाइड्रोजन बॉम्ब जो था ना टेस्ट, उसकी वजह से रेडिएशन स्प्रेड हुई। सो बेसिकली यूएस वाले अपना जो हाइड्रोजन बम है उसको टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से उसमें कुछ गड़बड़ी हुई और रेडिएशन जो है पास के आइलैंड में फैल गई, जिसकी वजह से हेल्थ इशू स्टार्ट होगी किनको, जो उस आइलैंड में रहने वाले लोग थे। उसके बाद आता है 1957 में यूके में विंड स्केल फायर। ये वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट था यूके का। सो बेसिकली हुआ ये था कि वहाँ जो न्यूक्लियर रिएक्टर था ना उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो एयर में रिलीज़ हो गया था, ठीक है। इसके बाद आता है 1957 में ही यूएसएसआर जो अभी रशिया है उसका मयक या काइस्टाइम डिज़ास्टर। इसमें जो है ये मयक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, यहाँ एक्सप्लोजन हो गया था और इसकी वजह से जो इंसिडेंट हुआ वो लेवल 6 का था ऑन INES स्केल। तो बेसिकली न्यूक्लियर फैसिलिटी में धमाका होने की वजह से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन हो गया। आगे हम देखते हैं 1966 में स्पेन में पालोमार्स इंसिडेंट, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, यूएस का एक बॉमर था B-52, वो जाके टकराया एक रिफ्यूलिंग प्लेन से। एक प्लेन था वो रिफ्यूल कर रहा था और इसने ना 4 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए, ठीक है। जिसमें से जो 2 बॉम्ब थे ना उन्होंने प्लूटोनियम लीक कर दिया एक बहुत ही जो बड़ा एरिया था, ठीक है। तो उसने वो सारा का सारा एरिया कंटेमिनेट कर दिया। तो ये इंसिडेंट हुआ था 1966 में स्पेन में। फिर बात करते हैं 1968 ग्रीनलैंड थ्यूल एयरबेस इंसिडेंट। ऑलमोस्ट वही सिमिलर था, यूएस का B-52 क्रैश किया, एक्सप्लोजन हुआ न्यूक्लियर मटेरियल का, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं 1979 में। तो यूएसए का ही एक इंसिडेंट है 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट। इसमें क्या हुआ था कि पार्शियल मेल्टडाउन हुआ था एक रिएक्टर का, जिसकी वजह से कुछ रेडिएशन रिलीज हुई थी। अब इसकी वजह से किसी की डेथ तो नहीं हुई, लेकिन एक कंसर्न अराइज हो गया कि भाई न्यूक्लियर सेफ्टी कितनी है हमारे पास, तो उसको लेके कि इतना रिस्क है कि कभी भी ये लीक कर सकता है। तो एक ये सेफ्टी कंसर्न्स जो थे उस टाइम राइज हुए। इसके बाद आ जाता है थेराक 25 इंसिडेंट 1985-1987 यूएसए एंड कनाडा। ये जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड एक इंसिडेंट है, जिसमें एक फॉल्टी रेडिएशन थेरेपी मशीन थी, जिसकी वजह से जो पेशेंट थे ना उनको रेडिएशन का ओवरडोज हो गया। अब ओवरडोज होने की वजह से कम 6 डेथ हुई। फिर आता है 1986 यूएसएसआर अभी यूक्रेन है उसका चेर्नोबॉयल डिज़ास्टर। इसमें बेसिकली क्या हुआ, रिएक्टर जो था ना वो एक्सप्लोड कर गया पावर प्लांट पे, ये वाला जो पावर प्लांट था, जिसकी वजह से मैसिव रेडिएशन रिलीज हो गई, ठीक है। और ये वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर था हिस्ट्री में, लेवल 7 ऑन INES स्केल। कौन सा, ये वाला,
ठीक है, ये लेवल 7 का है। इससे पहले हम इसी लेवल 6 की या लेवल 7 के एक और इंसिडेंट की बात कर चुके हैं। ठीक है, लेवल 6 की हमने यहाँ बात की थी, ये जो मयक का इस टाइम डिज़ास्टर था ना जो रशिया में हुआ था, ये था लेवल 6 का। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1987 ब्राज़ील में गोइनिया एक्सीडेंट। इसमें एक चोरी हुई रेडियोथेरेपी cesium-137 वो सोर्स था जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड कंटेमिनेशन हुआ। इसकी वजह से 4 तो डेथ हुई और हंड्रेड्स एक्सपोज टू रेडिएशन। काफ़ी लोग जो थे वो रेडिएशन से एक्सपोज हुए, 4 डेथ हुई चोरी किए हुए रेडियोथेरेपी की वजह से। ब्राज़ील का इंसिडेंट है 1987। उसके बाद आता है जापान का 2011 का फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिज़ास्टर। तो बेसिकली जो भूकंप कहते हैं ना, भूकंप और सुनामी आई जिसकी वजह से जो रिएक्टर है उसमें मेल्ट डाउन हुआ और रेडियो एक्टिव जो मटेरियल था वो रिलीज़ किया। इसको सेकंड वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर कहते हैं। INES स्केल पे इसका लेवल 7 है। INES स्केल की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल। तो लेवल 7 का एक तो ये फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर इंसिडेंट और दूसरा ये चेर्नोबिल डिज़ास्टर। ठीक है, अब इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया के मैं 3 मेन इंसिडेंट्स जो आपको बताऊंगी, उसमें सबसे पहले आता है मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट 2010 दिल्ली। अब इसमें ये हुआ कि जैसे कबाड़ में लोग दे नहीं देते सामान मशीनें उठा के, तो किसी व्यक्ति ने ऐसे ही कबाड़ डाला, उसमें जो था ना एक पर्सन मतलब वहीं जो काम कर रहा था उसको कोबाल्ट 60, ठीक है, जिस एक वो मेडिकल मशीन थी, एक मेडिकल डिवाइस था, उसमें कोबाल्ट 60 मटेरियल था। ठीक है, वो उसके हाथ लग गया। इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब उन लोगों ने उसका वही हैंडलिंग की या अपना काम वाम कर रहे थे, उसकी वजह से एक बंदे की तो डेथ हो गई और काफ़ी जो और लोग थे उनको रेडिएशन बर्न्स हो गए, सिकनेस हो गई। ठीक है, अच्छा अब इन अगला जो इंसिडेंट है सॉरी, वो है कलपाकम एटॉमिक पावर स्टेशन लीक। इंसिडेंट है ये तमिलनाडु का 2014 का। तो जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन था ना, वहाँ पे एक छोटा सा रेडिएशन लीक हुआ था जिसकी वजह से एक वर्कर की डेथ हुई थी, क्योंकि एक्सेसिव रेडियो एक्सपोजर उसको हो गया था जब वो एक पाइपलाइन को हैंडल कर रहा था। बाकी ये इंसिडेंट जो था ना, उससे और ज़्यादा किसी को जान माल का खतरा नहीं हुआ, उससे पहले ही इस सिचुएशन को उन्होंने काबू में कर लिया था। अब जो सबसे सिवियर है वो है जादूगुड़ा यूरेनियम कंटेमिनेशन ऑनगोइंग झारखंड। मतलब ये अभी तक चल रहा है। मैंने अभी न्यूज़ 18 बिहार में देखा था, 2 महीने पहले उन्होंने ये कवरेज की थी। तो बेसिकली जादूगुड़ा यूरेनियम माइल्स हैव बीन सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फॉर डेकेड्स। ठीक है, 1960 शायद, मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो जो लोकल रेजिडेंट थे उन्होंने रिपोर्ट किया क्या, इंक्रीज कैंसर केसेस, बर्थ डिफेक्ट्स एंड अदर रेडिएशन रिलेटेड इलनेसेस। इस प्रॉब्लम से बचने का जो सॉल्यूशन है वो मेन तो कंटेमिनेशन है, कि आप इस चीज़ को कंटेन करके रखो। आप ग्लव्स और ऐसे मटेरियल पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, जिनसे स्प्रेड ना हो पाए। बेसिकली यही थोड़ा बहुत आप जो है सावधानी बरत सकते हो। थैंक यू।